स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीडियो लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट? द रिएजेंट विच गेट्स कंज्यूम लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम दिस रिएक्टेंट इज कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे, अगर हमको हमारे पास कॉमन एग्जाम्पल लेंगे, सपोज हमारे पास 1 कप मिल्क है। ठीक है, अगर हमारे पास 1 कप मिल्क है प्लस हमको कॉफी प्रिपेयर करनी है। ठीक है, तो हम लेंगे, उसमें मेन 2 इंग्रेडिएंट रखते हैं, दैट इज मिल्क एंड कॉफी, और शुगर भी लगता है, लेकिन हम यहाँ पे 2 ही इंग्रेडिएंट लेंगे, दैट इज मिल्क एंड कॉफी। अगर हमने 1 कप मिल्क लिया और सपोज 50 ग्राम कॉफी ली, ठीक है, 50 ग्राम कॉफी ली, तो हमको प्रोडक्ट कितना मिलेगा? 1 कप कॉफी मिलेगी। ठीक है, 1 कप कॉफी। अगर सपोज हमने यहाँ पे 1 कप सेकंड इसको हमको प्रिपेयर करना है और से, तो वहां पे हमने सपोज 1 कप मिल्क लिया, 1 कप मिल्क प्लस 100 ग्राम कॉफी ली। ठीक है, कॉफी बीन्स लिए हमने, तो हमको कितने कप ये मिलेगा कॉफी? ठीक है, हमने पहले इसमें क्या लिया, 1 कप मिल्क प्लस 50 ग्राम कॉफी बीन्स, और हमको 1 कप कॉफी मिली, ये प्रोडक्ट मिला। ये 2 क्या हो गए? रिएक्टेंट। लेकिन सेकंड इसमें हमने क्या लिया, 1 कप मिल्क प्लस 100 ग्राम कॉफी बीन्स लिए, तो इससे हमको कितनी कॉफी मिलेगी? 1 कप ही मिलेगी। ठीक है, ठीक है, 1 कप ही हमको कॉफी मिलेगी, क्योंकि हमारे पास मिल्क कितना है? 1 कप ही है। तो इसमें से क्या होगा, देखो, ये जो 1 कप है वो हो गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, ये लिमिट में है, और ये 100 ग्राम, हमको सिर्फ 50 ग्राम ही कॉफी लगेगी 1 कप के लिए, तो 50 ग्राम इसमें से कॉफी बीन बचेंगे, तो हम इस रिएजेंट को क्या कहेंगे, या रिएक्टेंट को क्या कहेंगे? एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एक्सेस रिएजेंट, एंड दिस 1 कप ऑफ मिल्क इज कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएजेंट विच डिसाइड द प्रोडक्ट। ठीक है, डेफिनेशन में लिखा है, देखो, द रिएक्टेंट विच गेट्स कंज्यूम, जो पूरा कंज्यूम हो जाएगा, एंड लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम दिस रिएक्टेंट इज कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, हमने 1 कप मिल्क लिया प्लस 50 ग्राम कॉफी ली, हमको 1 कप कॉफी मिली। लेकिन सेकंड इसमें हमने क्या किया, 1 कप मिल्क लिया प्लस 100 ग्राम कॉफी बीन्स लिए, तो हमको वहीं पे 1 कप ही कॉफी मिले, क्योंकि जो हमारा 1 कप मिल्क है वो ही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना मिलता है। ठीक है, ये लिमिट में है, और यहाँ पे हमने 100 ग्राम कॉफी ली, तो हमको सिर्फ 50 ग्राम ही चाहिए 1 कप कॉफी के लिए, तो 50 ग्राम ये एक्सेस रहेगा, तो इसमें क्या कहेंगे हम इसको? एक्सेस रिएजेंट, और 1 कप मिल्क इज कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, समझ में आएगा व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट? द रिएक्टेंट विच गेट्स कंज्यूम, यहाँ पे पूरा 1 कप मिल्क कंज्यूम हो गया, एंड विच लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, जितना लिमिटिंग प्रोडक्ट है उतना ही हमको क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा, यानी प्रोडक्ट कितना मिलेगा वो डिसाइड कौन करता है? लिमिटिंग रिएजेंट। दिस रिएजेंट इज कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएजेंट। इससे क्या कंक्लूजन निकलते हैं? सबसे पहला तो 2 और मोर देन 2 रिएजेंट होने चाहिए किसी भी रिएक्शन में। ठीक है, कोई रिएक्शन जिसमें एक ही रिएक्टेंट होता है, ठीक है, तो उसमें लिमिटिंग रिएजेंट यानी वहां पे कंसेप्ट नहीं लगेगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट अगर हमको चाहिए, तो वहां पे जो रिएक्शन है 2 और 2 से ज्यादा हमको अगर रिएक्टेंट है, तो वहीं पे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट है कि नहीं ये हम वहां पे कंसिडर करेंगे। ठीक है, सेकंड कंक्लूजन निकलता है, अगर वहां पे 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट है, तो उसमें से एनी वन ऑफ देम मे बी लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा अगर रिएक्टेंट है किसी रिएक्शन में, तो उसमें से कोई भी एक ये क्या हो सकता है? लिमिटिंग रिएजेंट। नेक्स्ट, लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड द प्रोडक्ट। ठीक है, हमेशा कोई भी रिएक्शन होती है उसमें जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वही डिसाइड करता है कि हमको प्रोडक्ट कितना मिलेगा। ये सम कंक्लूजन है। तो इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स है, हम प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम लिखा है, 2A प्लस 3B गिव्स 4C प्लस 5D। सपोज ये एक रिएक्शन है, वो एक पूरी बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, और इफ Na means moles of A is equal to 10 and moles of B is equal to 50, then find out limiting reagent and also find out the
मोल्स ऑफ सी एंड मोल्स ऑफ डी। ठीक है, हमको क्या फाइंड आउट करना है, लिमिटिंग रिएजेंट एंड मोल्स ऑफ सी एंड मोल्स ऑफ डी। तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जो रिएक्शन हमको दी है वो लिमिटिंग की प्रॉब्लम है कि नहीं, लिमिटिंग रिएजेंट इसमें है कि नहीं, ये हमको सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारे रिएक्टेंट है उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो और मोल्स का रेशियो ये अगर सेम आता है तो इट इज नॉट लिमिटिंग प्रॉब्लम। ओके, अगर ये सेम नहीं आता है तो इट इज लिमिटिंग प्रॉब्लम। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी। ठीक है, इज इक्वल टू ए का कितना है 2 एंड बी का कितना है 3। नेक्स्ट मोल्स का रेशियो, मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ बी। मोल्स कितने दिए 10 और बी के कितने दिए 15। इसका रेशियो कितना आएगा 1:5। ठीक है, यानी ये दोनों रेशियो सेम है क्या, नहीं है। इट्स मीन्स इट्स फर्स्ट स्टेप। ठीक है, स्टेप फर्स्ट, ये दोनों सेम नहीं है, मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है। सेकंड, हमको सेकंड स्टेप में क्या देखना है कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। ठीक है, इसके लिए मोल कंसेप्ट लगेगा। तो हमको सिर्फ पहले 2 ही रिएजेंट लेने हैं, इसमें हमको मोल कंसेप्ट लगाना है। तो मोल कंसेप्ट क्या है, मोल्स ऑफ ए अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए। ठीक है, कितना है, मोल्स दिया है 10 और कोफिशिएंट कितना दिया है 2, इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 5/1। सेकंड है मोल्स ऑफ बी अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी। मोल्स कितने दिए हैं 50 अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बी का कितना है 3। तो इसका आंसर कितना आएगा, समथिंग 16.67। ठीक है, अब इसमें जो हमारा मोल कंसेप्ट है, जो जिसका कम आएगा वो होगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब इसमें किसका कम है, इसका है, तो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, ए, इस रिएक्शन में। ठीक है, अब हमको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, दैट इज क्या करना है हमको, फाइंड आउट मोल्स ऑफ सी एंड मोल्स ऑफ डी। यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे भी मोल कंसेप्ट निकालना है। तो सबसे पहले तो हमको जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसी को ही लेना है। तो हमने लिमिटिंग रिएजेंट का, तो लिमिटिंग रिएजेंट हमने फाइंड आउट किया है। ठीक है, अब हमको लिमिटिंग रिएजेंट के रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ मोल्स लिखना है। नंबर थर्ड स्टेप, तो हमने क्या लिया, मोल्स ऑफ ए अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए, इट इज लिमिटिंग रिएजेंट, इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू हमको इसके रिस्पेक्ट में निकालना है। तो हमको भी यहाँ पे मोल कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। तो क्या है, मोल्स ऑफ सी अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ सी। ठीक है, तो इसका तो हमने फाइंड आउट कर लिया, क्या है, इसका 5 है, इज इक्वल टू एनसी, यानी मोल्स निकालना है हमको। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ सी कितना है 4। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी एनसी इज इक्वल टू कितना होगा फिर 5 × 4 20। ठीक है, यानी इसके मोल्स ऑफ सी कितने हो गए 20। सिमिलरली हमको मोल्स ऑफ डी निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू लिमिटिंग रिएजेंट एंड मोल्स ऑफ ए स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए इज इक्वल टू मोल्स ऑफ डी अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ डी। तो ये हमने 5 निकाला है एंड हमको निकालना है मोल्स। तो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है डी का 5। तो इसका मोल्स ऑफ डी कितना होगा 25। ठीक है, हमने मोल्स फाइंड आउट किया। पहले फाइंड आउट किया कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, लिमिटिंग रिएजेंट है ए, और मोल्स ऑफ सी कितना आया है 20 और मोल्स ऑफ डी आया है 25। ठीक है, इस तरह से हमको 3 स्टेप्स में ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके।